हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस हम लेकर के आए हैं। लगातार जो है आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहाँ मात्र 49 में आपका टेस्ट सीरीज खोटा का चल रहा है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है स धन सा और हा कैसन साड़ा। कैसन साड़ा होगा, कैसन साड़ा हक है। साड़ा मतलब क्या होता है, ध्वनि। कैसन साड़ा हक है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और एक होता है अघोष और एक होता है घोष। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण जिसमें कम वायु निकलता है उच्चारण में उसको अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलता है, जैसे आपका ख हो गया, जैसे घ हो गया, ये किस में आता है, महाप्राण ध्वनि में आता है। अल्प प्राण में आपका क हो गया, ग हो गया, वो अल्प प्राण में आता है। और आपका घोष और आघोष भी बता चुके हैं, तो इसमें से कौन सा साड़ा है, तो महाप्राण है और आघोष है। महाप्राण और आघोष है। ठीक है, अगला प्रश्न है एकड़ में कौन शब्द जायतवाचक संज्ञा नहीं लगा। इनमें से कौन सा जायतवाचक नहीं है, तो राज्यपाल तो जायतवाचक हो जाएगा। आपका कौन सा नहीं है वो पूछा है। आपका घर जो हो जाएगा जातवाचक, पहाड़ भी हो जाएगा जातवाचक, लेकिन मेला जो होगा जातवाचक नहीं बल्कि गोठ या समूहवाचक होगा। कौन सा वाचक होगा, तो गोठ है या फिर समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के कितने भेद, 3। रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। ठीक है, अगला है एकड़ में सवालवाची सर्वनाम की एक इनमें से सवालवाची सर्वनाम कौन सा है, कहिया, कैसन, के, कौन, कहाँ। तो सवालवाची सर्वनाम के भेद हैं 6। इसमें सवालवाची या प्रश्नवाची सर्वनाम कौन सा है, तो के और कौन जो है आपका सवालवाची में आ जाएगा, के और कौन। ठीक है, अगला है आप अपरानीवाचक संज्ञा के खोटे कौन लिंगे व्यवहार हुए। अपरानीवाचक संज्ञा के खोटा में कौन लिंग में व्यवहार होता है, तो वो होता है नपुंसक लिंग में। किस में होता है, नपुंसक लिंग में। अगला है से सर्वनाम के बहुवचन हुए है ना। से सर्वनाम के बहुवचन इनमें से कौन है, सेगुला, सेटिन या सेखिन या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेगुला, सेटिन, सेखिन सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है छुआ गेंद खेला हथ। छुआ क्या खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। तो गेंद कौन कारक लागे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो छुआ गेंद खेल रहे हैं, तो गेंद क्या है, ये है कर्म कारक। कर्ता कारक तो छुआ हो जाएंगे, लेकिन गेंद क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक। ठीक, अगला प्रश्न है आज ओकर घर पहुना अतै। हियाँ ओकर शब्द की लागे। आज ओकर घर पहुना अतै, यहाँ जो ओकर शब्द लगा हुआ है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आज ओकर घर पहुना अतै, किसी न किसी के घर के बारे में यहाँ बताया गया है, राम के घर, श्याम के घर, मोहन के घर। ठीक है, तो ओकर घर पहुना अतै, तो ओकर क्या हो जाएगा, जो संज्ञक बदले आता है वो सर्वनाम हो जाएगा। अगला है रंजू खाए लागल हलै। एकर काल की है के, रंजू खाए लागल हलै, हलै। ठीक है, तो इसका काल कौन सा हो जाएगा, खाए लागल हलै, मतलब खा नहीं लिया है, काम जो है वर्तमान में उसका चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण या अधपूर्वा भूत का, है ना, खाए लागल हलै। ठीक, राधा पवा खा है, राधा पवा खा है, ई बाके खा कौन क्रिया है, राधा पवा खा है, इसमें क्या खा रही है, तो पवा खा रही है, तो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म रहता है सकर्मक। अगला है लाल पनिया, गंगजोरी कौन समास के उदाहरण है, लाल पनिया, है ना। तो ये सब जो है गंगजोरियाँ तो किसका उदाहरण है, जिसमें भी आपका विशेष विशेषण का संबंध हो, बता चुके हैं आपका कर्मधारय संबंध। लाल पनिया मतलब लाल नियर पानी है जकर, वो हो जाएगा लाल पनिया। तो जिसका विशेष या विशेषण के बारे में बताए, विशेषता बताएगा, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को खोटा में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैठतरिया समास। क्या कहा जाता है, पैठतरिया समास कहा जाता है। खोटा में आएगा उदाहरण ऑप्शन तो गड़बड़ा सकते हैं। यह अवयवी भाव को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अगुआड़ी समास।
है ना। और पेशवाड़ी तत्पुरुष समास को पेशवाड़ी समास, बहुव्रीहि समास को क्या कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास को कहा जाता है आपका अड़गाही समास। कौन सा समास, अड़गाही समास। एक संख्या समास कहते हैं द्विगु समास को, द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहते हैं। ठीक है, तो अड़गाही अड़सड़िया में कंफ्यूज नहीं होना है। एक टोकी फूल कर सजवैया रहत, एक टोकी फूल को कौन जो है सजवैया थे, तो डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पांडुली, शिवदयाल सिंह, महेश गोलवार, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा एक टोकी फूल का। ठीक है, अगला प्रश्न है इमली घोटाए के आर की कहल जाए, इमली घोटाए के और किस नाम से जाना जाता है, इमली घोटाए या इमलो घोटाए, तो इसको इमली घोटाए को ये दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के कहल जा है, मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के का कहल जा है, तो ओकर कहल जा है, देखिए सबसे पहले हम बताए हैं मर्द बेटा और जनी बेटी में दोस्ती लगबे ना करे, है ना, तो एक सही आंसर हो जी तो कोई नहीं। जनी जनी में लगता हो तो ओकरा फूलिन कहल जाए, और मर्द मर्द में लगता हो तो ओकरा फूल चाहे तो सहिया कहा जाए, सहिया चाहे फूल कहा जाता है। ठीक है, तो जन मर्द बेटा और जनी बेटी में दोस्ती न लगे, ये ध्यान रखिएगा, कहीं जल्दी से आप जो है फूलिन आंसर नहीं कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है छठियारी गीत हो है, छठियारी गीत कैसा गीत है, जन्म संस्कार गीत है, ब्याह गीत है, या फिर सहियारी गीत है, या फिर करम गीत है। तो छठियारी गीत जन्म संस्कार के गीत है, और ये संस्कार गीत में आता है 3 गीत, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आनली करम काटी गाड़ली करमक राती, सभे नाचत गावत करमैती आहे रे करमक राती, ई कैसन गीत लागे, करम गीत, सोहराय गीत, बाल गीत, ऋतु गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा कैसा गीत है, करम गीत है। कैसा गीत है, करम गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है एके रकम घर द्वार एके रकम गांव, एके रकम शादी बियाह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक 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 हमनी सब एक। ठीक है, ये पंक्ति केकर हके, तो पानुरी जी के लिखल हके। कौन सा, तो आपका पहला जो पढ़ना है एक बच्चा डोंगल महुआ में, हमनी सब एक, कौन सा, हमनी सब एक। इस पंक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं, भारत का रहन सहन एक है, भारत का संस्कृति में एक रूपता है, भारत कर लोक कर विचारधारा एक है, तेकर में सही आंसर हो जी तो ये विचारधारा एक है, गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आगू करब अपन देश कौन भावे कविता लागे, तो आगू करब अपन देश लिखल है केकर, सुकुमार जी के। किसका लिखा हुआ है, सुकुमार जी के। इनकर बारे में याद रखेंगे कि 2 नवंबर 1956 में इनकर जन्म भले है। कहाँ भले है, तो भेंडरा बोकारो में, भेंडरा बोकारो में इनकर जन्म भले है, जरूर याद रखेंगे। विश्वनाथ विश्वकर्मा इनकर पिता के नाम, और इनकर पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्वेश्चन पूछ चुका है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। डाह नाटक जो पिछला सिलेबस में पढ़ना था, डाह नाटक वो किनका लिखा गया है, डाह नाटक लिखा गया है सुकुमार जी का, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन और 2010 ईस्वी में दूसरा प्रकाशन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इनको खोटा रत्न भी मिला है 1993 में, खोटा झारखंड रत्न सम्मान मिला है इनको कब, 2009 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये आगू करम अपन देश कौन सा भाव का कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसा है, देश प्रेम भाव का है। कैसा है, देश प्रेम भाव का है। इसमें एक पंक्ति है कि नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढीढ़गर जोगान देबै, है ना। एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब, है ना। यही पंक्ति जो है इसमें फेमस पंक्ति है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान के कर देल नारा लागे, तो जय जवान जय किसान नारा देल है लाल बहादुर शास्त्री के। कब दबल गया है, 1965 ईस्वी में। जय जवान जय किसान कविता जो है ककर लिखल है, तो गोलवार जी के। केकर लिखल है, गोलवार जी के। गोलवार इनका नाम उपनाम है, क्योंकि गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था।
गोला एक जगह पड़ता है रामगढ़ में, इनका वहीं पे जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। और सबसे पहले पानुरी स्मृति सम्मान 1988 में इन्हीं को दिया गया था, किनको, गोलवार जी को, ठीक है। और 1965 में जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था, ये कैसा भाव का कविता है, तो देश प्रेम भाव का कविता है। कैसा भाव का कविता है ये भी, जय जवान जय किसान, तो देश प्रेम भाव का कविता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। हमनी सब एक भी कैसा है, वो भी देश प्रेम भाव का कविता है, ठीक। अगला प्रश्न है, गीत नय पढ़े रांची थीत नय, खाले ठाव को छटना है। आज एक गीत नय पढ़े रांची थीत नय, आकाशवाणी गीत नय पढ़े रांची थीत नय, बोकारो वाणी गीत नय पढ़े रांची थीत नय, या मनेक बात गीत नय। तो मनेक बात तो नहीं होगा, बोकारो वाणी भी नहीं होगा। यहाँ दो ही ऑप्शन बच रहा है, आज एक या आकाशवाणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आकाशवाणी गीत नय, है ना। खोटा के बारे में लिखे हैं ए के झा जी की, आज एक खोटा में, कि आकाशवाणी गीत नय पढ़े रांची थीत नय, मतलब ना ही आकाशवाणी में खोटा को जगह मिल रहा है, ना ही कोई विद्यालय विश्वविद्यालय में खोटा की पढ़ाई हो रही है। इसलिए जो है खोटा को बढ़ाने के लिए, खोटा को बढ़ावा देने के लिए ये कविता झा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। खोटा वो इसी में बोला गया है। खोटा के क्षेत्रीय भाषा कितना है, तो 6 क्षेत्रीय भाषा है, सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पारनदिया, संथाल परगनिया, 6 क्षेत्र में ये बोला जाता है। और पूछा जाता है कि कितने प्रमंडल में बोला जाता है, 3 प्रमंडल। कौन कौन से प्रमंडल हैं, तो प्रमंडल आपका होगा पलामू हो गया, एक आपका उत्तरी छोटा संथाल हो गया, एक आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रमंडल में ये बोले जाते हैं। कुल मिला के 16 जिला में ये बोला जाता है खोटा। जिला के बात आएगा तो कुल 16 जिलों में बोला जाता है, ठीक है। और खोटा कैसा है, सदानी भाषा है। सदानी भाषा में 4 भाषाएं आती है, कौन कौन, तो खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली, ठीक, याद रखेंगे। अगला है, कवि के अनुसार यदि गवैया कवि मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहो थी। यदि कवि के माने गवैया कवि मानल जाए तो किसको जो है कवि कहे हैं, तो वो कहे हैं लता मंगेशकर को। गवैया का नाम आया है लता मंगेशकर, इसको भी झा जी लिखे हैं, तभी हम कवि नहीं। और आदि नाचवैया का नाम आएगा तो उदय शंकर। क्वेश्चन बार बार हम दोहराते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसमें झा जी लिखे हैं, झा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झा जी का उपनाम क्या है, झा जी के जन्म कब हुआ है, तो झा जी का जन्म बता दें कि 1939 20 जून को इनका जन्म हुआ है। 20 जून 1939 कहाँ हुआ है, तो चांदीपुर बोकारो में। चांदीपुर बोकारो क्वेश्चन पूछ चुका है। झा जी का पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और इनका माता का नाम क्या है, कुसुम बाला झा। क्या नाम है, कुसुम बाला झा। पिता का नाम है आपका लक्ष्मी नारायण झा, ठीक है। पत्नी भानुमती कुमारी है, भानुमती झा देगा या भानुमती कुमारी है, ठीक है। उपनाम है आपका झारपात, वेदरवाइज, ये सब इनका उपनाम है। अगला है कि कौन पर्वे के जोखा हवा माइत जा है। कौन सा पर्व आते आते जो है हवा माइत जाता है, सरहुल आते आते, होली, दीपावली या करम। तो एक सही आंसर है हवा मातो है सरहुल में। और सरहुल मनवल जा है चैत महीना में। चैत महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष तृतीया में, यानी इंजोरिया तृतीया में। करम पर्व भादो महीना में, करम पर्व मनाया जाता है भादो महीना के एकादशी में, यानी इंजोरिया एकादशी यानी शुक्ल पक्ष एकादशी में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करम पर्व और सरहुल पर्व के बारे में पढ़ने दे रखा है, जरूर याद रखेंगे। और आपको ध्यान में होना चाहिए कब कब मनाया जाता है। हंसते खेलते रिक्त स्थान है, बीतते रिक्त स्थान है, खाली ठावे के भरा। हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, है ना। इसमें पंक्ति है हंसते खेलते धनी बीतते डहरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगी और डहरा, ठीक है। ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है आपका बोने पाकले सैयाकोर, जो कि लिखे कौन, दीनमणि जी। दीनमणि जी से याद रखना है, दीनमणि जी और अंबुज कुमार अंबुज। कहाँ इनका जन्म हुआ है, 12D बोकारो में। इनका जन्म कब हुआ है, तो 1969 ईस्वी में। और अंबुज कुमार अंबुज के जन्म कब हुआ है, तो अंबुज कुमार अंबुज के जन्म हुआ है 1967 ईस्वी में।
कहाँ हुआ है? बारा डी बोकारो, दोनों भाई हैं, ये याद रखेंगे। साथ ही हम क्या याद रखने बोले थे इनके साथ कि आपका अंबुज कुमार अंबुज जी कौन सी रचना किए हैं? तो अंबुज कुमार अंबुज जी आपको पढ़ना है हमार भारत महान। बारा डी बोकारो जन्म हुआ है सितंबर माह, एक का जन्म जो हुआ है 13 सितंबर को, 13 सितंबर दीनमणि जी का और 15 सितंबर अंबुज कुमार अंबुज जी का। तो ये दोनों जो है डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, रिमझिम रस चुबे बागे बहारे, ई पंगत कौन टा गीतक लागे? संगत सरगम बरसे सोलहो सिंगारे, ठीक है, और रिमझिम रस चुए बागे बिहारे, बागे बहारे, ये कौन सा कविता से लिया गया है? शिष्ट गीत से लिया गया है। तो सोहान लागे रे, जो कि लिखे हैं कौन? शांति भारत। कौन लिखे हैं? शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। शांति भारत के जन्म बता चुके हैं, चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में, ठीक है। साथ ही याद रखेंगे कते सुंदर छोटा नागपुर अभी बताए कौन लिखे हैं? तो दीपक सवाल जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? दीपक सवाल जी लिखे हैं। हमार भारत महान कौन लिखे हैं? तो अंबुज जी लिखे हैं, अंबुज कुमार अंबुज जी लिखे हैं, ठीक है। और बोन रक्षा जीवन रक्षा किनके द्वारा लिखा गया है? तो अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है आपसे आएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंडे बहिन सभे के सुखे जोखा कखन आओ है? जखन आपका कौन सा त्यौहार आता है? करम और टुसु परब, मंडा और करम परब, सरहुल और टुसु परब, या जखन बिहा हुआ है? तो जखन करम और टुसु परब आओ है तखन झारखंडे बहिन सबके सुखी के जोखा आओ है ना। सब अपन अपन नैहर जाती, नैहर मतलब बाप घर जाती है और वहीं पर करम परब जो है मनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है गीत के अनुसार नावा बिहान लेके आएला, तो नावा बिहान कौन लेकर आता है? तो नेहरू अंबेडकर नाया बिहान ले करके आता है। कौन गीत है? तो हमर भारत महान, हमर भारत महान कौन लिखे हैं? तो अंबुज कुमार अंबुज जी। इनका जन्म बताए कब हुआ है? तो 15 सितंबर 1967 ईस्वी में। बताए कहाँ हुआ है? तो बारा डी बोकारो में हुआ है, बारा डी बोकारो में हुआ है। ये और दिनेश दिनमणि जी भाई हैं, बताए हैं, ठीक है। तो नावा बिहान लेकर के आते हैं नेहरू और अंबेडकर। देश में जो है दुनिया में मान कौन कौन बढ़ाते हैं? तो महात्मा गांधी जी और गौतम बुद्ध जी, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी, ये जो है हमारे देश का मान विदेशों में बढ़ाते हैं, दुनिया में मान बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें महिला पात्र कौन कौन है? 6 महिला पात्र हैं। लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा, कोयली, सरोजनी, कस्तूरबा। शहीद कौन कौन होते हैं? तो शहीद में होते हैं आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 भाई एक बहन लोक कथा की सीख दो है? क्या सीख देता है? अपन मर्यादा नाय तोड़क चाही, केकरो बेसी सतवैक नाय चाही, ककरो कमजोर देख के अत्याचार न करक चाही। तो एक सही आंसर क्या हो जाएगा? ई सभी। अपन मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, अपना ककरो बेसी सताना भी नहीं चाहिए, कमजोर देख के अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लिखे कौन है ये? शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। चमटुक माँ चमटू के की ले एगो रूपक टका दिले हल, तो 1 रूपक टका दिए थी किस लिए? हाट जा कर के व्यापार करे ले। हाट मतलब क्या होता है? बाजार होता है। तो बाजार जा कर के व्यापार करने के लिए दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीनमणि जी के माई के नाम क्या रहो है? तो दीनमणि जी के माई के नाम क्या रहता है? फूलू देवी, लीलू देवी, आपका मीलू देवी, या शीला देवी। तो दिनेश कुमार दीनमणि जी, दिनेश कुमार दीनमणि जी। बूढ़ी और ओकर 7 पीठा जो लोक कथा पढ़ना है वो किनका पढ़ना है? वो दिनेश कुमार दीनमणि जी का ही पढ़ना है, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी और ओकर 7 पीठा, ठीक है। तो एक माई के नाम पूछा गया है, तो एक माता का नाम है फुल्लू देवी। क्या नाम है? फुल्लू देवी। पिता का नाम पूछेगा तो महेश्वर साव, महेश्वर महतो। क्या नाम है? महेश्वर महतो। जन्म के बारे में बता दिए दीनमणि जी का। तो इनका दीनमणि जो है उपनाम है, ये भी याद रखेंगे। बारा डी बोकारो से ये संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने MA की डिग्री प्राप्त किया है हिंदी में भी और खोट्ठा में भी, हिंदी में भी और खोट्ठा में भी, ठीक है जी। सोहान लागे रे गीत संग्रह ये यही किए हैं दिनेश दीनमणि जी, आपको पढ़ना भी था।
खोटा रत्न इनको मिला है कब? 2011 ईस्वी में। कब मिला है? 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुदुपुचु रानी कौआ से कौन वजह से ठोर धो के आवे कहो है? कौन वजह से कहो है कि तो जो पहले ठोर धो के आओ तब हम रखे हों। गुदुपुचु रानी क्या रहती है? एक लाल रंग के पोका रहती है, कीट रहती है ना। किले के कौआ 17 रकम के जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हल। किले की कौआ 12 रकम के जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हल। अब देखिए कितना माइनर अंतर है। कौआ के 17 रकम के हल कि 12 रकम के हल? दोनों एक ही ऑप्शन है, एक में 17 रकम के है, एक में 12 रकम के है ना। तो कौआ जो है कहता है, गुदुपुचु रानी कहती है कि तो 12 रकम के, कौन हो जाएगा? 12 रकम के जिनिस खाऊँ, पहले तू अपन मुंह जो तोर जूठा हो ओकरा धो के आ। वही धोने के लिए जाता है तो इसको फिर अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। पानी भेजता है, चुकरी लेके आओ तो कुम्हार पास जाता है। कुम्हार बोलता है कि हमको माटी चाहिए, माटी कोड़ने के लिए सींग चाहिए, तो कुकुर पास से सींग लेकर के आओ। कुकुर कहता है कि हमको भूख लगा है, हमको दूध भात चाहिए, तो फिर गाय पास से दूध लाने जाता है। गाय कहती है कि हमको भूख लगा है, हमको घास चाहिए, तो घास के पास जाता है। घास कहता है कि पहले हंसुआ लेकर आओ तभी तो हमको काटेगा। तो हंसुआ लाने के लास्ट में किसके पास जाता है? कमार के पास। और कमार इसको 2 तरह के हंसुआ देता है, एक गर्मा गर्म और एक नरमा नरम। ठीक है, तो गर्मा गर्म वो पकड़ता है ठोर से और उसका ठोर क्या होता है? जल जाता है। फेटाइन हकै, फेटाइन क्या है? वचन, सर्वनाम, क्रिया या फिर स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर फेटाइन क्या है? हम लोग जो बछिया होती है, बछिया कहते हैं ना, जो आपका गाय के बछड़ा होता है, एक होता है आपका पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं फेटाइन। फेटाइन मतलब स्त्रीलिंग रूप है आपका लेरू हो जाएगा। रोहन ककर गोड़ तरे रहो हलय। रोहन जो हलय वो ककर गोड़ तरे रहो हलय, तो ककर गोड़ तरे रोहन रहो है। छोहार कहानी पढ़ना है। और रोहन कौन रहो है? तो जो दारू पीता था, जो दारू पीता था। दारू पीने वाला किसके पास रहता था? बड़ छोहार के पास। बड़ छोहार ककर कहल गया है? तो सूरज बाबू को बड़ छोहार कहा गया है। देवा चौधरी को छोट छोहार कहा गया है। और छोट छोहार कहा गया है तो इसके पास कौन रहता है? मोहन रहता है। कौन रहता है? मोहन रहता है। ठीक है, और देवा चौधरी को कहा जाता है? गुरुजी। गुरुजी के नाम से दिखाया गया है, ये जरूर याद रखेंगे, गुरुजी के नाम से। ठीक, तो इसमें सूरज बाबू के गोड़ तर रोहले रोहन, रोहने जो है नशा करता है। रोहन और मोहन दुयो दोस्त हलथिन। रोहन और मोहन दुयो दोस्त हलथी। ठीक है, और ये कहानी लिखे हैं, छोहार कहानी चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा है। चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। 6 जनवरी 1946 के इनकर जन्म भेल है। कहाँ हुआ था? तो लारी रामगढ़ में इनकर जन्म हुआ था। लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम है सावित्री देवी। जो एक लोक कथा पढ़ना है सावित्री देवी का, जो कि है केतकी फूल। केतकी फूल जो लोक कथा पढ़ना है सावित्री देवी का ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि बोनेकलोर कहानी में कौन ऋतु का वर्णन है? तो कौन ऋतु के वर्णन किया गया है? तो इसमें मौसम है जाड़ के, है ना। कौन ऋतु के मौसम है? जाड़ के। और जाड़ में भी महुजाड़ा का वर्णन किया गया। महुजाड़ा मतलब हल्की ठंडा, है ना। हल्का ठंड बढ़ता है तो उसको महुजाड़ कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गेल है? हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवाया गया है। तो उग्रवाद का क्या समाधान है ये आपसे पूछा है। पुलिस से भिड़े के, सरेंडर करे के, कोनो दोसर काम चुने के, कोई समाधान नहीं है। तो उग्रवाद का समाधान क्या है? इसमें कहानी के अनुसार उग्रवाद का कोई समाधान नहीं बताया गया है। कहानी के अनुसार अपने मन से आंसर नहीं देना है। कहानी के अनुसार आपको बताना है कि इसमें कौन सा समाधान बताया गया है। तो कोई भी समाधान बताया नहीं गया है ना। आए दिन देखा जाता है कि उग्रवाद और उग्रवाद और पुलिस के बीच मुठभेड़ होता है, जिसमें आम ग्रामीण जो है, निर्दोष ग्रामीण जो हैं वो मारे जाते हैं। उसी में मारा जाता है कौन? डमरू। डमरू के पत्नी का नाम रहता है चुनिया। यही जो है मसोमायत औरत रहती है, क्योंकि इसका हस्बैंड उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया था। ठीक है, इसमें मुख्य पात्र जो है चुनिया रहती है और रघुनाथ रहता है।
रघुनाथ के काका काकी का नाम क्या रहता है? महेश्वर और पार्वती। चुनिया के पत्नी का नाम रहे फूलसरी, है ना? सॉरी, रघुनाथ के पत्नी का नाम रहे फूलसरी। ठीक है, याद रखेंगे। महेश्वर और पार्वती इनकर काका काकी थी, जो कि कहाँ 10-15 दिन ले घूरे निकल रही थी लुगुधाम झारखंड के यात्रा पर। ठीक। अगला है आखरा होवो है। तो आखरा में का होवो है? करम सोहराय पर्व, सामाजिक काम धाम, शिकायत चुगली पंचायत, ये सभी हो जाएगा जो कि अखरा में होता है ना? उबार कहानी में गाँव के मनीन आदमी रहो है। उबार कहानी के मुख्य पात्र कौन रहो है? तो बता दें, झबरू। मुख्य पात्र रहता है झबरू। उसमें गाँव के मनीन आदमी कौन रहता है? तो मनीन आदमी में आ जाता है गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। ये सभी आते हैं और तीनों परजरुआ पात्र और जलनशील रहते हैं। किससे? झबरू से। झबरू। और झबरू का बेटा का नाम क्या रहता है? बिहारी, जो पढ़ करके फिर क्या बनता है? दरोगा बनता है। बिहारी रहता है। ठीक है। परजरुआ पात्र में आते हैं, मनीन आदमी में आते हैं। ठीक है। और इसमें झबरू को साथ कौन देता है? तो एक कुम्हार रहता है, तिलका कुमार। ये जो है झबरू को साथ देता है, मदद करता है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। इनमें से गणेश बाबू के खेत में महेश और बीरू जो है जानवर खोल देते हैं। गणेश बाबू का कौन सा खेत था? गेहूं के खेत में। किसका जानवर? तो झबरू के जानवर खोल करके हाँक देता है, जिससे क्या होता है? गेहूं इसके जानवर जो है खा जाते हैं। फिर पंचायती होता है। पंचायती कराने के लिए घूस लेता है बीरू, कितना? 20 रुपया। और फिर दंड कितना लिया जाता है? 200 रुपया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सब पॉइंट फैक्ट डायरेक्ट पूछ सकता है। चाबी काठी नाटक में भूमिका के लिख ली थी? तो चाबी काठी नाटक जो है लिखे कौन है? तो पानुरी जी। लिखे कौन है? पानुरी जी। लेकिन इसमें भूमिका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी। अर्जुन पानुरी क्या लिखे हैं? 2 शब्द। 2 शब्द पूछेगा कौन लिखे हैं? तो अर्जुन पानुरी जी लिखे हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और संपादक सहयोगी है श्याम सुंदर केवट रवि। ठीक। उद्गार पूछेगा तो रामलीला रवानी उद्गार लिखे हैं। उद्गार जो होता है उसमें बुक में लिखे कौन है? रामलीला रवानी। इतना पॉइंट जरूर याद रखेंगे। साथ ही कब प्रकाशित हुआ है? ये 2006 ईस्वी में लिखा गया था, 1970 से 80 के दशक में। ठीक है। और प्रकाशित कब होता है? तो 2006 में। कब? 21वीं पुण्यतिथि पर। किनकी 21वीं? तो पानुरी जी की 21वीं पुण्यतिथि पर प्रकाशित होता है। ठीक है। डंगुआ बेटी छुआ ककरा कहल जाए? तो डंगुआ बेटी छुआ कहल जाए बियाहल मागुर माय नाय बनल बेटी छुआ, मतलब जिसके ब्याह तो हो गया है लेकिन जो है बाल बच्चे नहीं हुए, उसको कहा जाता है डंगुआ बेटी छुआ। ठीक है। यही जो है कुंवारी बेटी छुआ और डंगुआ बेटी छुआ। कुंवार बेटी छुआ और डंगुआ बेटी छुआ, यही दोनों जो है करम परब करती है, करमैतिन या परबैतिन रहती है। ठीक है। तो इसलिए डंगुआ बेटी छुआ जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र धान की खेती 2 रकमें करा है की। तो 2 रकम के धान होता है। जैसे एक आपका होता है रोपनी और एक होता है बाउग। ए और बी दोनों। रोपनी में क्या होता है? पहले जो है उसका बीहन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीहन। बीहन बुनते हैं, फिर बीहन तैयार होता है थोड़ा, मतलब 1-1 फीट का। फिर उसको क्या करते हैं? वहाँ से कबाड़ते हैं। फिर खेत को अच्छा सा जो है जुताई करते हैं, कुड़ाई करते हैं, और फिर जो है इसमें बीहन को बो देते हैं, 1-1 करके जो है रोपाई कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हो गया रोपनी। और बाउग किसको कहते हैं? कि अपना ज़मीन के टुकड़ा में डायरेक्ट जुताई बढ़िया से कर लेना है और डायरेक्ट आपको धान जो है बुन देना है। ठीक है। धान जो है बुन देना है, लेकिन बुनने के बाद जो है ये इसमें काफ़ी घास वास होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में होता है क्या? रोपनी। लेकिन बौग भी होता है लेकिन कम होता है। बौग में क्या होता है कि एक बार बुन देने के बाद इसमें काफ़ी जो है घास फूस खरपतवार जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो 2 तरह का जो है कृषि कार्य मतलब धान की खेती की जाती है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के पालन पोषण कौन किए थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मतलब इनका उपनाम का रो व्याकुल जी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी महाथाडी गिरिडीह में इनका जन्म भेल। ठीक है, इसलिए इनको गिरहेडीह भी कभी भी कहा जाता है। बालदेव प्रसाद पिता के नाम था बालदेव प्रसाद, और माता का नाम पूछेगा तो शांति देवी।
क्या नाम था? शांति देवी। व्याकुल इनका उपनाम था। व्याकुल से उल्टा याद रखिएगा, विलोम शब्द क्या होगा? व्याकुल का शांति हो जाएगा। ठीक है। तो इनका लालन पोषण पालन किए थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। बचपन में ही इनके माता पिता का जो है देहांत हो गया था, तो इनके आजा थे वो लालन पालन करते हैं कहाँ? तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है। इनका उपनाम क्या है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा का व्याकुल जी है। और एक और उपनाम है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि और कहा जाता है कि आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग कौन लिए थे? तो व्याकुल जी ही थे। 1925 में ये गांधी जी से मिले थे। 1930 में ये जेल में बंद थे, हजारीबाग जेल में। वहाँ इनको मिले थे कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी, हिंदी के कवि। वहीं से कैदी पत्रिका में इनका जो है प्रकाशन जो है होता है। कैदी पत्रिका में इनका लेख जो है छपता है। ठीक है। छोटो जी अजनास, मोतीचूर, मुंह भंग, परिजात, अपरिजिता केकर लिखल रचना है कै? ये सब जो रचना है वो किसकी लिखी रचना है? तो मोतीचूर, मोह भंग, परिजात, अपराजिता ये सब लिखा है पानुरी जी का। इनमें से बहुत सारे हैं जो अप्रकाशित हैं, अप्रकाशित हैं, जो बहुत सारे अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। इनके बहुत सारे रचनाएं हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। पानुरी जी का उपनाम कौन कौन सा है? कल भी हम बताए थे पिछला वीडियो में। साथ ही हर दिन बताते हैं। खोटा भीष्म पितामह, खोटा वाल्मीकि, खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन। ठीक है। खोटा घर एक मुंदी खूटा किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है झा जी को। खोटा घर एक मुंदी खूटा पूछेगा तो झा जी को, एक झा जी को कहा जाता है। लेकिन खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, खोटा वाल्मीकि, खोटा भीष्म पितामह, ये चार हैं। चारों कौन कौन कहे हैं ये जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका 40 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ दोस्तों। ये वे क्लास आपको कैसा रहा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है इसी तरह का जो है हर दिन एक एक वीडियो आपको लाने के लिए। ठीक है दोस्तों। साथ ही हमारे एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस से ज़रूर जुड़े। ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।